तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे किचन में। मैं प्रीति घड़िया आज बना के लाई हूँ आटे से एकदम खस्ता क्रिस्पी मठरी, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और इसे एक बार आप बना के रख लोगे तो कई हफ्तों से तक खा सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ मैंने इसे कैसे बनाया है। इसके लिए मैंने इस कप के मेजरमेंट से 2 कप गेहूँ का आटा लिया है और फिर इसमें मैंने ऐड किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, और फिर मैंने इसमें ऐड किया है हाफ टी स्पून काला नमक, और फिर इसमें ऐड किया है टीस्पून दरदरी पीसी हुई सौंफ, हाफ टी स्पून काला जीरा यानी कलौंजी, हाफ टी स्पून क्रश की हुई मेथी दाना, और हाफ टी स्पून क्रश की हुई गोलकी, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी पत्ता को हाथ में इस तरह से क्रश करके ऐड किया है। मेथी पत्ता ऐड करने के बाद अब हम इसमें मिलाएंगे ऑयल। ऑयल मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून ऐड किया है, जिससे बहुत क्रिस्पी बनेगी। और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे मसाले ऐड होने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक टाइट डो बनाएंगे। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है जैसे कि पूरी चपाती का बनता है, एक टाइट डो बनाना है जिससे कि क्रिस्पी बनेगी। आटा हमारे यहाँ पे गूंथ के रेडी हो चुका है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। इसे किसी प्लेट या ढक्कन से इसे कवर करेंगे और इसे सेट होने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और आटा भी हमारा सेट हो गया है। इसे एक बार फिर से हम अच्छे से नीड करेंगे और फिर इसके बाद इसे हम 2 पोर्शन में इसे डिवाइड करके फिर इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। बिल्कुल एक नींबू के आकार की जितनी बड़ी लोई हम तोड़ लेते हैं और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे सारी लोइयाँ बना ली। देखिए इस तरह से इसे गोल गोल कर लिया है। अब इसकी हम पूड़ियाँ बेलेंगे। अब हम एक लोई लेते हैं और फिर उसे बेलते हैं। बिल्कुल एक पूड़ी जितनी बड़ी बेलना है और उसे यहाँ पे मोटा नहीं रखना है, इसे थोड़ा सा पतला पतला बेलना है। बिल्कुल इस तरह से बेलेंगे। अब इसे साइड कर देते हैं। अब हम फिर एक दूसरी लोई लेते हैं और उसे भी इसी तरह से बेलेंगे और बाकी सारी लोइयों को हम बेल कर इसी तरह से साइड करते जाएंगे। एकदम पतला बेलना है। यहाँ पे मैंने सारी पूड़ियाँ बेल के रेडी कर ली है। अब एक यहाँ पे बेली हुई पूड़ी लेती हूँ और फिर इसके ऊपर ऑयल लगाया। ऑयल लगाने के बाद हम उसके ऊपर दूसरी पूड़ी को रखेंगे। फिर हम ऑयल लगाएंगे और फिर उसके ऊपर तीसरी पूड़ी रखेंगे। फिर हम ऑयल लगाएंगे और फिर उसके ऊपर चौथी पूड़ी रखेंगे। फिर उसके ऊपर ऑयल लगाकर हम 4 पूड़ी का एक सेट बना लेते बिल्कुल इस तरह से। फिर उसके ऊपर हम ऑयल लगा के उसे इस तरह से हम फोल्ड करना शुरू करेंगे। बिल्कुल इस तरह से फोल्ड करना है, इसे किनारे से उठाकर, और फिर इसे फोल्ड करते करते एक लॉक जैसा बना लेते हैं बिल्कुल इस तरह से। और फिर इसके हम किनारों को भी अच्छे से बंद कर देते हैं। बिल्कुल इस तरह से दोनों किनारे को हम मोड़ के बंद कर देंगे और फिर इसे थोड़ा हल्के हाथों से दबाते हुए हम इसका एक लॉक बनाएंगे। बिल्कुल इस तरह से बनाना है। अब हम नाइफ की हेल्प से इसके दोनों किनारों को काट के अलग कर देंगे। फिर इसके हम छोटे छोटे पीसेस करेंगे। बिल्कुल इस तरह से पीसेस करना है, एकदम छोटा छोटा। और इसी तरह से हम बाकी पूड़ियों को भी बेल कर उसका सेट बना के हम लॉक बना लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर अलग कर लेंगे। फिर एक पीस को ऐसे हाथ में उठा के हम उसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे बिल्कुल इस तरह से, और बाकी को भी हम ऐसे ही प्रेस करके इसकी लोई बना लेते हैं। अब इसमें हम हल्के हाथों से इसे बेलेंगे। ज़्यादा नहीं बेलना है, बस 2 बेलन लगाना है। इसकी छोटी छोटी मछली का शेप देना है बिल्कुल इस तरह से। अगर ज़्यादा बेलेंगे तो इसका शेप ख़राब हो जाएगा, इसके जितने लेयर्स हैं वो नहीं बनेंगे फिर। अब हम एक कढ़ाई में पहले ऑयल गरम करते हैं हाई फ्लेम पे, फिर उसे लो फ्लेम करके मीडियम गरम तेल में हम सारी मछलियों को फ्राई करेंगे।
यहाँ पे तेल को ज़्यादा गर्म नहीं रखना है और फ्लेम को भी लो रखना है। इससे क्या होगा, हमारी जो मटरी है सब क्रिस्पी तलेगी और बहुत अच्छा भी टेस्ट आएगा इसका। इसे लो फ्लेम पे ही तलना है। अगर हाई फ्लेम पे हम तलते हैं तो हमारी मटरियाँ ऊपर से तो सीख जाती है पर वो अंदर से कच्ची रहती है। तो इसे लो फ्लेम पे हम बीच बीच में पलटते हुए इसे फ्राई करेंगे। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए कितना सुनहरा कलर आया है और बहुत अच्छा लग रहा है। और इसे अब हम निकाल लेते हैं किसी प्लेट में। ये बन के रेडी हो चुका है। इसे दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम बाकी मठरियों को भी तल के रेडी कर लेंगे। जब मठरियाँ फ्राई होकर रेडी हो जाती है तो उसे हम पहले ठंडा कर लेते हैं और फिर उसे किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लेते हैं। तो इसे फिर जब भी हमारा मन करेगा हम इसे खा सकते हैं। इसे हम 2 से 3 हफ्ते तक आराम से रख के खा सकते हैं। और ये बहुत क्रिस्पी भी बना है। देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ, कितना अच्छा लग रहा है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी बना है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बगल में बेल नोटिफिकेशन का आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगी आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।